ओम नमो अरिहंताण ओम नमो घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण। नमो नमो अरिहंताण नमो नमो अरिहंताण। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर लें, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की अमृतमयी वाणी को, प्रभु की मैत्री और क्षमा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान आज भी पंचम काल में भक्त क्षेत्र में हमारे लिए परमात्मा स्वरूप बन सकता है। हम भी सिद्ध बुद्ध हो सकते हैं उनकी वाणी का आचरण करें। आपके सामने चर्चा चली है, भगवान महावीर ने दो धर्म बताए, साधु का धर्म और श्रावक का धर्म। दम्मे दुबिये पनत्ते, दो प्रकार का धर्म। साधु का धर्म है पंच महाव्रत, 5 सुमति 3 गुप्ती, और श्रावक का धर्म है 12 व्रत। 12 व्रत मूल है, उसके आगे साधना करनी है तो प्रतिमा है, संलेखना है, साधना है। तो सुन चुके हैं आप, वैसे तो भगवान महावीर के 1,69,000 श्रावक थे। वो श्रावक उपासक दिशांग में 10 श्रावकों को वर्णन आता है। ऐसे श्रावक जिनके पास धन संपदा थी, अखूट थी, वो राजा नहीं थे पर राजा सरीखे थे, और उन्होंने भगवान महावीर का एक बार प्रवचन सुना, और प्रवचन सुनते ही खड़े हो जाते हैं, कहते प्रभु चिंतन किया, मन किया। आप भी जाते हैं श्रवण करते हैं तो चिंता करो कि प्रवचन में मैं कौन सी चीज़ स्वीकार कर सकता हूँ, उसको अपने मन में धारण कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए। जैसे अनंत श्रावक, कामदेव श्रावक और चूर्णी पिता, सुरादेव ऐसे श्रावक थे, तो गए भगवान के पास, खड़े हो गए, प्रभु हम साधु नहीं बन सकते, हमें श्रावक व्रत दीजिए। तो उन्होंने श्रावक व्रत ग्रहण किए और काफ़ी तक घर में रहे, 20 वर्ष तक घर में रहे। अंतिम जब सोचा कि समय अब आ गया है, तो सारा जो उनका धन संपत्ति थी, वैभव था, वो अपने बड़े बेटे को दे करके एकांत में पौषधशाला में चले जाते हैं और साधना करते हैं। फिर देव उपसर्ग आता है, तो उपसर्ग में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य के उपासक को मृत्यु और दुख को गले से लगाने लिए तत्पर रहना चाहिए। अधिक से अधिक क्या होगा, क्या होगा अधिक से अधिक? मृत्यु आ जाएगी, प्राण निकल जाएंगे। आत्मा तो अजर अमर है। जब आत्मा पर अटल विश्वास हो गया, श्रद्धा हो गई कि मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं, और मेरे पास 8 गुणों की संपदा है। बताओ बहनों, 8 गुण कौन कौन से आत्मा के?
नहीं नहीं, नई नई बहनें आई हैं वो बताए। आप कहाँ से आए हैं? बोईसर से आओ। बोलो आत्मा के 8 गुण कौन से? तुम्हारे अपने गुण, तुम आत्मा हो कि नहीं, कि भरोसा है कि नहीं? बोलो 8 गुण बताओ। शिविर की उनसे मैं पूछता, दूसरों वालों को पूछता, भाई बताओ। अरे जान दे बाबा, तू रहने दे, पहले शिविर करता हूँ। बोलो बहनों, कुछ तो बोलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, जितने आते उतने बोलो। हैं? क्या कहती है? हाँ, और क्या हुआ? ये तो मोक्ष का मार्ग है बहन। ज्ञान दर्शन चरित्र तप मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा, तत्वाद सूत्र का पहला सूत्र जो मुनि जी आपको सुना रहे। अजर अमर अविनाशी आत्मा का, आत्मा है ही अजर अमर अविनाशी। आत्मा के गुण कौन से? गुण जिसको गुणी से अलग किया ही नहीं जा सकता। मिश्री को मिठास से अलग किया जा सकता है, मिर्ची को तीखेपन से अलग किया जा सकता है, नींबू को खटास से अलग किया जा सकता है। तो जो जिसका गुण धर्म है वो है निर्गुण आत्मा है। 8 गुण बोलो। अजर अमर अविनाशी सत्यचित आनंद, ये तो आत्मा है, थी, रहेगी। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। तो आत्मा अजर, आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा की मृत्यु होगी। ये जन्म शरीर का होता है। जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो देह का निर्माण होता है। जीव अंदर ना जाए तो निर्माण नहीं हो सकता। जीव पहला जाके आहार लेता है, फिर शरीर बनता है, फिर इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन, 6 पर्याप्तियां बनती, फिर माँ के गर्भ में 9 महीने बड़ा होता। जीव निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकते। आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर तब तक इलाज करते हैं जब तक जीव है। जीव चला जाए, डॉक्टर कहते हैं ऊपर वाला जाने, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुख्यतः पूरे धर्म में, जैन धर्म में जितना महत्व जीव को दिया है, इतना किसी धर्म में नहीं दिया। कोई परमात्मा को मानता है, कोई शक्तियों को मानता है, कोई उपासनाओं को मानता है, पर जैन धर्म एकमात्र जीव। जीव कहाँ है? जीव कहाँ है? कहाँ है? बोलो। तुम्हारे भीतर है। बोलो मेरे भीतर है। तो संकल्प करो आज एक, बोलो मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। अब संकल्प तो करा लिया, पहुंचोगे कैसे? संकल्प की 5 सीढ़ियां भी हैं। श्रद्धा, प्रयास, एकाग्रता, स्मृति, और 5वीं है विवेक। ये 5 सीढ़ियां। श्रद्धा, जीव के प्रति अंग अंग कण कण रोए रोए खून के पत्रे। मैं जीवात्मा हूँ। कामदेव श्रावक खड़ा है, देवता नंगी तलवार लेकर के तेरे बच्चों के टुकड़े कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। कामदेव श्रावक कहता है कोई बात नहीं, शरीर को काट सकते हो, आत्मा को नहीं काट सकते, काट के दिखाओ। भगत सिंह फांसी पे चल जाते हैं, देश के लिए वतन कुर्बान हो जाते हैं। ये शरीर कटेगा, आत्मा नहीं कटेगी। प्रगाढ़ श्रद्धा, श्रद्धा, स्मृति, याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। प्रयास, पुरुषार्थ करो। एकाग्रता, मन को उसमें लगाओ जिस कार्य में,
फिर है विवेक, जड़ और जीव का भेद, दो तत्व है। जड़, जड़ यानी शरीर, और जीव यानी आत्मा। दो तत्व अलग अलग थे, है, रहे। जैन दर्शन में धर्म की शुरुआत ही होती है जड़ जीव का भेद। भेद नहीं किया तो साधना की शुरुआत ही नहीं होती। तुम माला जाप पाठ कर लो, देवलोक मिल जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। दो तत्व है ना हमारे यहाँ, है जीव अजीव। जो जीव को जानता है अजीव को जानता है, वही संयम को जानता है। तो जीव को नहीं जानता अजीव संयम को कैसे जानेगा? 10वें काल के 4 सूत्र। जानने का मतलब अनुभव करना। मैंने जान ली मिश्री मीठी है, खाई नहीं, तो मुझे क्या पता। एक नमक की डली पर मिश्री के दोनों का रंग सफ़ेद होता है, चखोगे तो पता लगेगा ना ये मिश्री है। मैंने क्या करती हैं, खाना बनाती है, क्या करती हैं, जरा सा मुँह पे लगा लेती, फिर थूक देती, हाँ चीनी बराबर है, हाँ नमक बराबर है। खाती नहीं है, वो क्या करती है, ऐसा कर चखती है। चखने का मतलब क्या, दैट योर एक्सपीरियंस, कि चाय बनी है तो चीनी है, खाना बना है तो नमक है। चखना, चखने का मतलब अनुभव लेना। तो योर एक्सपीरियंस मस्ट बी काउंट। तो धर्म क्या है, तुम्हारा निज का अनुभव। अनुभव नहीं है तो धर्म नहीं हो सकता। 10 श्रावकों का वर्णन है, उनका अपना अनुभव है। तो ये आत्मा, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा अन्न का दाना ग्रहण नहीं। एक अन्न का दाना शरीर खाता है, आत्मा नहीं खाती। खाती है आत्मा? तुम खाना खाते हो, मैंने खाना खाया, मैंने भोजन बनाया, ये मिथ्यात्व है। आत्मा ने तो भोजन बनाया ही नहीं, ना भोजन खाया। आप दो हिस्से करो, शरीर का स्वभाव क्या है और आत्मा का स्वभाव क्या है? क्या क्या अलग अलग है, बोलो। शरीर का स्वभाव क्या है? शरीर का स्वभाव कर्ता भोगता है। मैंने किया, मैं करूँगा, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने किसी को सुख दे दिया। ये आत्मा तो जड़ता दृष्टा है। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, जानो और देखो। जीव ने आज तक कुछ किया ही नहीं। सबसे बड़ी भ्रांति मैंने किया, तभी हम संसार में बैठे हैं 4 गति 84 लाख में। जीव की सबसे बड़ी भूल, बोलो क्या भूल है? जीव की 18 पाप स्थानकों में सबसे बड़ी भूल मिथ्या दर्शन। एक पाप, सबसे बड़ा पाप जो जीव के द्वारा हुआ, मिथ्या दर्शन का मतलब मैं ये हूँ, मैं शिव मुनि हूँ। जीव शिव मुनि नहीं है, जीव तो साक्षी है, शिव मुनि आकार है। जीव ना पुरुष, जीव पुरुष है, स्त्री है। मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, हो, पर जीव नहीं हो। जीव अलग है। जीव ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना माता है, ना पिता है, ना साधु है, ना साध्वी है कि नहीं? तुम हो, बोलो। नहीं नहीं, फिर बनते नहीं। तुमको कह दिए तुम माँ नहीं हो, तुम पत्नी नहीं हो, झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर तुम घर में कहो मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, वो कहे मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, झगड़े होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। समझो कि शरीर की पत्नी हूँ, आज जीव की पत्नी नहीं हूँ। इसलिए हम कहते हैं, हमारे गर्भ संस्कार की बात मैं कई बार कह चुका हूँ, तुम नए आए हो। जब बच्चा गर्भ में आता है तो हमारे कला है 72 कलाएं पुरुष की और 64 कलाएं स्त्री की। गर्भ संस्कार की कला है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो माँ संस्कार दे बच्चे को, मन ही मन कहे देख बच्चे मैं तेरी माँ नहीं हूँ, शरीर से तेरी माँ हूँ। पिता कहे तेरा पिता मैं नहीं, तेरी माँ जिनवानी है, तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। ये बच्चे को गर्भ में संस्कार देने चाहिए 9 महीने, तो बच्चे को वो संस्कार मिलते हैं, तो भेद विज्ञान शुरू होता है। सती मदालसा का नाम सुना है आपने? 7 बेटे थे, सती कहलाई। आज 7 बेटे नहीं है, एक बेटा काबू नहीं आता, 7 बेटे, 7 को सन्यासी बना दिया। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जितोसी त्यजमो निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। हे पुत्र, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, संसार माया छोड़ दे। ये मदालसा कह रही है।
लालसा वाक्यम वाचपुत्रम, इतनी श्रद्धा थी आत्मा पर। शुद्ध बुद्ध कौन है? आत्मा। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार माया है। त्यजमो निद्रा मदालसा वाक्यम वाचपुत्रम, हे पुत्र ये संसार छोड़ दे। तो 6 बेटों को सन्यासी बना दिया। शर्त थी उसकी राजा के पास, जब शादी करूंगी तो मैं जैसा चाहूँ बच्चे को जन्म दूंगी, बच्चे को सन्यासी बना। जाने का ठीक है, 6 बच्चों को सन्यासी बना दिया। इसको एक रखी, वो बनाई तबीज में वचन दे दिया, उसमें लिखा था शुद्धोसी बुद्धोसी, जब संकट आए तब खोल लेना। तो वो बच्चा राजा बन गया था, भाइयों ने आक्रमण कर दिया, तो मैं क्या करूं? तो अंदर से तबीज खोला, जो माँ ने कहा संकट के समय खोल लेना। देखा तबीज में क्या लिखा था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, हे बेटे ये तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, निरंजन है, संसार माया परिवर्जितोसी, त्यजमो निद्रा मदालसा वाक्यम वाचपुत्रम। उसको तो सबसे पहले बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, हे बेटे तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, तेरी माँ अरिहंत परमात्मा है, तेरे पिता न, तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। तो बच्चे शुद्ध बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। तुम भी ध्यान साधना करो और भेद करो। ये खाना तुम बनाते हो तो शरीर खाना बनाता है, चलते हो तो शरीर चलता है, स्नान करते हो तो शरीर करता है, आत्मा नहीं करती। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जीव का गुण है दृष्टा भाव, जानो और देखो। कोई पाप नहीं लगेगा आपका, यदि आप उसमें हस्तक्षेप करोगे तो पाप लगता है। जीव हस्तक्षेप जब करता है कि मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने खाया, कर्ता भोक्ता में आता है। घर के झगड़े कब होते हैं? जब तुम दखल देते हो। तो किसी में दखल ना तो झगड़ा होता कोई? हम आपके घर में जाए, आहार लेके आ जाए, हम तुम्हारे घर में दखल दे, तुम ये क्या करती हो, तुम वो क्या करते हैं, तो लोग कहते हैं महाराज तुम जाओ, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम खाना ले जाओ और अपना आहार करो, तुम दखल ना दो। हमें क्या मतलब? कुछ भी करे हमें क्या मतलब? जब हमने घर बार छोड़, लोग हमारे पास आते, महाराज बेटी की शादी नहीं होती। मैं क्या भाई हम क्या कर सकते, हमारी शादी नहीं हुई, हम क्या करें? और ये हमारा काम नहीं है भाई, हमारा काम है ही नहीं। और संत जो बीच में पड़ जाते हैं ना, दखल देते हैं, वो कर्मों का भेद करो, जड़ जीव का भेद करो और हल्के हो जाओगे। मोक्ष जाना ना आप सबने, संकल्प किया है ना, संकल्प यहाँ तक ना रह जाए, फिर जाओगे खाना खाओगे फिर भूल जाओगे। संकल्प पक्का करना, शुद्ध करना, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आत्मा के 8 गुण बता देता हूँ, फिर मैं चर्चा ये करनी है, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ, मेरा विषय तो दूसरा था। आत्मा में अनंत ज्ञान है, पहला गुण। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनता है। ये आत्मा में है, था, रहेगा। चाहे आत्मा देवलोक में चली जाए, चाहे पशु बन जाए, चाहे मनुष्य बन जाए, चाहे नरक का निरिया बन जाए, चाहे आत्मा निगोद में चली जाए। हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटके हैं, पर आत्मा के गुण वही हैं। सोने को कीचड़ में रख दो, सोने की कीमत कम हो जाती है? वैसे की वैसी रहती है। ये आत्मा नरक निगोद में भी जा आई, पशु पक्षी बन गई, त्रियंच में गई, बिल्ली चूहा कुत्ता, हम सब बन के आए। एक ही हमारा भूल थी, मिथ्यात्व, कि हमने आत्मा ने जड़ को अपना मान लिया, शरीर को अपना माना। मैं शरीर, मैं पत्नी, मैं माँ, मैं हो, इस शरीर का संबंध है, आत्मा से इससे कोई मतलब नहीं। आत्मा है तो बंद, आत्मा नहीं तो कुछ। तुम बहनों दही जमाते हो, कैसे जमाते हो? एक चम्मच दही डाल देते दूध में, पूरा बड़ा जो पात्र है दूध का भरा हुआ है, ठंडा करके 1 चम्मच दही का, वो छोटा सा चम्मच सारा दही बना देता है। कैसे बन जाता है? 1 चम्मच ना डाल दही बनता है? बस गुरु का इतना ही काम है कि 1 चम्मच भर आपके भीतर डाल दे और दही बन जाए। गुरु कुछ नहीं करता, बस केवल संकेत देता है। तो समझो और जानो,
आप हमें भोजन देते हो, वस्त्र देते हो, मकान देते हो, पैसा भी देते हो, जरूरत पड़ती है आप ही देते हो ना। ऑपरेशन कराना हो तो किससे मांगेंगे हम भाई? श्रावक से मांगेंगे। आप देते भी हो, सब कुछ करते भी हो। गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है। जब आपके घर में जाते हो तो आपकी कड़छी ऊपर होती है और हमारा पात्र नीचे होता है कि नहीं? हमारा पात्र नीचे होता है और आपकी कड़छी, देने वाला कौन होता है? ऊपर होता है। तो ऊपर हुए ना आप, घर में जाने के बाद तुम ऊपर हुए, और जहाँ आगे हो हम ऊपर बैठे, आप नीचे बैठे। तो जो देता है तो देने वाला बड़ा होता है। इसमें अहंकार नहीं करना कि मैंने दिया, मैंने किया। एक स्वभाव है, देता है वो बड़ा होता है। हम आपके घर में पात्र ऐसे ही रखते हैं, आपकी कड़छी ऊपर रहती, कड़छी नीचे रहती है क्या? नीचे कड़छी रहेगी तो आएगा, ऊपर ही रहती। तो ये सब अनंत ज्ञान, आत्मा में अनंत ज्ञान था, है, रहेगा। अनंत दर्शन, दर्शन दृष्टि श्रद्धा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख आत्मा में था, है, रहेगा। सुख बाहर है ही नहीं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? भोजन में, खाने में, रिश्ते नातों में, नाटक देखने में, सिनेमा जाने में, मौज मस्ती करने में। सुख नहीं है वो सुख हवा, वो इंद्रियों का सुख है। वो सुख किसका है? इंद्रियों का। आत्मा का सुख अलग है। कभी कभी आप देखते हैं, आप बैठे हैं ध्यान में, बैठे हैं, अचानक आप बहुत खुश हो जाते हैं। कभी कभी हुए होंगे? बोलो हो कभी कि नहीं हुए? कि दुखी रहते हो? होता है, कभी कभी होता है। कुछ नहीं, वो अनायास आप सुख से भर गए, लबालब भर गए हो, कुछ नहीं चाहिए, आनंद में बैठे। और जब आप ध्यान में होते हैं, कई बार निर्विचार निर्विकल्प होते हैं, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, आप आनंद में बैठे, वो सुख छलकता है, वो आत्मा का सुख है। वो कभी कभी होता है। और सुख बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब आप निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में जाओगे। इसलिए ध्यान करो बहनों, सभी ध्यान करते। कितनी बहनें ध्यान करती हैं? कहाँ से आए हो आप? वही सर, पूना से आए हो तो ध्यान से। आप धुलिया से, अच्छी बात है। ध्यान शिविर किस किसने किया है? कितने बहनों ने ध्यान? एक ने किया, आपने किया। दामगिरी में, दामगिरी में तो विपश्यना चलती है। दामगिरी की बात नहीं करता, जो हमारे आत्म पुणे में किया। अच्छा, चलो अच्छी बात है, आपने किया, आपने किया, आपने किया। बाकी ध्यान शिविर अपने नासिक में लगते हैं, पंजाब में भी लगते हैं। 4 दिन का शिविर कीजिए, 1 दिन का बेसिक और 4 दिन का, फिर 4 दिन का, फिर 10 दिन का, फिर आगे बढ़े। उसमें भेद होता है, जड़ जीव का भेद। और यदि आप यूट्यूब खोलो, आजकल यूट्यूब में सारे ध्यान है। उससे पहले बेसिक ध्यान सोहम, कोहम, मैं कौन हूँ। सो सिद्ध भगवान की आत्मा, मैं समान हूँ। अरिहंतों सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की आत्मा समान है। बैठो बहनों, अब अंदर मत आने दो ना, तो बैठी है तो अंदर अपराती है, उसको बैठने देना। ये ममता है तुम्हारी, अंदर आ जा जल्दी। बाहर बैठने दो, जगह है जो है, ममता छोड़ दो। तो अनंत ज्ञान, मैं कहता ध्यान करना। यूट्यूब में अपने सारे ध्यान शिविर है। बेसिक सोहम को हम, सोहम का अर्थ क्या है? सो का अर्थ है वो सिद्ध भगवान की आत्मा, और मैं आत्मा समान हूँ। सोहम का अर्थ अरिहंतों की आत्मा और मैं आत्मा समान हूँ। आचार्यों की आत्मा, मैं आत्मा समान हूँ। उपाध्याय की आत्मा, मैं समान हूँ। साधु की आत्मा, मैं समान हूँ। सोहम, और सोहम का अर्थ है वो जो आत्मा 26 देवलोकों के देवों की आत्मा और मैं समान हूँ। सो का अर्थ है सभी मनुष्य जाति की आत्मा मेरे समान है, सभी त्रियंच की आत्मा मेरे समान है, 7 नरकों की आत्मा मेरे समान है, 6 दिशाओं में जीवों में जो घूम रहे हैं उनकी आत्मा मेरे समान। ये सोहम है। ये एक ध्यान है 25 मिनट का, 22 मिनट का सोहम करने से ये ध्यान। उसके बाद सोहम घटे, सब में समान आत्मा देखो। मुझ में आत्मा, आप में आत्मा, सब में आत्मा। जब हम आत्मा देखेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा, आत्मा समान है। जब हम पुरुष स्त्री का भेद करते हैं, छोटे बड़े का भेद करते हैं, विद्वान का मूर्ख का भेद करते हैं, धर्मा, फिर राग द्वेष खड़ा होता है। तो सबसे पहले देखो तो क्या देखो? सब में आत्मा।
उसमें आत्मा, मुझ में आत्मा। तो ध्यान करना, सोहम को हम, मैं हूँ कौन, मेरा परिचय क्या है, कि मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ कि माँ हूँ कि बहन हूँ, किस लिए मैं संसार से आया। पूछो कि जाने के बाद जीव कहाँ जाएगा, कहीं तो जाएगा। अनंत बार भटक लिए, तुम भटके, मैं भटके, पर अपने को जानो, मैं हूँ कौन। नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। अपने को जान, अपने का मतलब जीव। जैन दर्शन में जीव को, एक जीव को जान लो, सब जान लोगे, और जीव को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। जीव, और जीव में 8 गुण की संपदा है। इतने समृद्ध हो तुम। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख 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 भीतर है जीव के अंदर। भगवान महावीर को कितने कष्ट आए, घासुकमाल को अंगीठी बांध दी गई, घासुकमाल दुखी थे। भगवान ऋषभदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला, क्या भगवान दुखी थे। सुख भीतर से आता है। शांतिनाथ भगवान के पहले भाव में वो बाज को अपना मांस काट के दे दिया, शरीर का भेद किया उन्होंने जीवन के अंदर। तो 2 तत्व, जड़ और जीव का भेद कठिन है। धीरे 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 करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सो हम, को हम, मैं और मेरा क्या है संसार में। देखो, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा चश्मा, तुम्हारा है कुछ है। जब जीव निकल गया तो बेटा बैठा रहता है, माँ बैठी रहती है, पत्नी बैठी रहती है, कमाया हो धन यहाँ रह जाता है, बंगला कोठी यहाँ रह जाता है, किसी का जाता है साथ जाता है। तो मैं और मेरे का भेद करो। जो मेरा है वो मेरा है नहीं। जो पुद्गल है, मेरा क्या पुद्गल, पुद्गल सारा संसार पुद्गल से बना, मैं हूँ नहीं, मैं आत्मा। वो अहंकार वाला मैं नहीं कि मैं शिव मुनि, मैं साधु, मैं वो नहीं। मैं यानी आत्मा, मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, 8 गुणों से युक्त जीवात्मा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वीर्य आत्मा में है। और यही आत्मा एक समय में जब मोह कर्म टूटेगा, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्ध गति में चली जाएगी। लगानी नहीं शक्ति, आत्मा में शक्ति, तुम में है, मुझ में है। पर वो दबी पड़ी है। बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है। जब बीज को अंदर धरती में डालते हो, धरती माता समेटती है, फिर अंकुर निकलता है, फिर धरती माँ से बाहर आता है, फिर डाली निकलती है, पत्ते निकलती है, वृक्ष बन जाता है। वही बीज। The seed has the potentiality to become the tree. The seed has the potentiality to become the tree. बीज में शक्ति है वृक्ष बनने की। आम की वो पुटली लगा दो तो बीज बन जाता है। नींबू का बीज डाल दो तो नींबू तैयार हो जाता है। अनार का डाल दो, अनार तैयार हो जाता है। सेब का डाल दो, सेब। तो बीज में शक्ति है, आत्मा में शक्ति। तो शक्ति का मतलब यही आत्मा 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला। सिद्धशिला कहाँ है? 26 देवलोकों के ऊपर 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी। अनंत सिद्ध हो गए, अनंत होंगे, वो खाली नहीं, क्योंकि जीव जीव में समा जाता है। सिद्ध में क्या, न काया है न कर्म है, कर्म भी नहीं, काया भी नहीं, ज्योति ज्योति में समा गई। बस ज्योति जैसे यहाँ कितने बल्लभ लगा दो, कितने लगा दो, जी प्रकाश प्रकाश में समा जाता है, ज्योति ज्योति में समा जाती है। तो 4 याद रखोगे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। शक्ति जीव में है, शरीर में नहीं, जीव में शक्ति है। बताता हूँ 4 आगे के नहीं, 4 समझ में आए, सब बताऊंगा 4, चिंता ना करो। शक्ति अमूर्तपना, जीव अमूर्त है, अमूर्त। नो इंद्रिय गज्झा गिज्झा अमूर्त भावा। जीव को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि को नहीं देख सकते, अमूर्त है, दिखाई नहीं देता। जब जीव निकल के जाता है दिखाई देता है। ये जीव का गुण है। शरीर दिखाई, जब जीव निकल के जाता है, जब जीव माँ के गर्भ में आता है, माँ को पता चलता है? माँ को भी नहीं पता चलता। अमूर्त है।
जीव जब निकलता है तो कालमान शरीर को साथ लेकर के अगला जो गति में जाना होता है, जैसे देव में जाना तो देव अनापूर्वी आएगी, देव गति आएगी, मनुष्य की अनापूर्वी आएगी, मनुष्य की गति जाएगी, त्रिंज में त्रिंज की गति आएगी, त्रिंज अनापूर्वी आएगी, नरक की गति आएगी, नरक की अनापूर्वी आएगी। अनापूर्वी और गति साथ चलती है। और जो कर्म किया है कालमान शरीर जीव साथ लेकर चलता है। जीव अलग है, कालमान शरीर अलग है, तभी तो अगले गति मिलती है, तभी आगे मिलती है। अमूर्तपना पांचवा। छठा है गुरु लघु। जीव का वजन नहीं है, ये वजन शरीर का है। 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो किसका वजन है? शरीर का वजन। है गुरु लघु, जीव का वजन नहीं, समझे। और सातवां क्षायिक संकेत। ये संकेत तुम प्राप्त कर सकती हो पंचम काल में 24 मिनट। यदि जीव अपने में ठहर जाए, जीव का जीव में ठहर जाना, यही ध्यान है। जैन दर्शन में यही ध्यान है, यही साधना है, यही कौशल है। 12 प्रकार का तप इसमें आ गया। जीव जीव में ठहर जाए। देखो जीव कहाँ जाता है, बैठो ध्यान करो तो भाग जाएगा। ये हमने ही जीव भूल किया जीव ने, कि जीव ने सारी शक्ति किसको दे दी? मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। तो मन बलवान हो गया, इंद्रियां बलवान हो गई, सब बलवान हो गए। तो जीव ने अपनी शक्ति किसको दे दी? मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी। वापस ले आओ शक्ति अपनी। मन से शक्ति ले लो, बुद्धि को ना दो और अपने बलवान हो जाओ, तो जीव बलवान हो जाएगा। तो ये है मन भागता है। तो क्षायिक संकेत। क्षायिक संकेत का अर्थ तुम ध्यान करोगे तो पहले मन नहीं लगेगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट। और ये ध्यान केवल बंद आंखों का नहीं, खुली आंखों से भी ध्यान करो। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं है। बोलो क्या तुम्हारे पास? कितने धन इकट्ठा कर लो, पद इकट्ठा कर लो, सोना हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लो, जब जाओगे तो कोई अंगूठी साथ ले जाओगे। चलो अंगूठी तो काम आएगी, नहीं आता। सुई की नोक भी काम नहीं आती, सब यहीं रह जाता है। इसलिए जो मेरा मेरा वो है ही नहीं, मैं आत्मा। अष्टगुण आत्म अटल बगाना। अटल बगाना मतलब जब तुम जाओगे तो तुम्हारे शरीर का 2/3 हिस्सा चला, 1/3 रह जाएगा, 2/3 ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए तुम 6 फुट के हो तो 4 फुट की जो है वो अफगाना वहाँ ऊपर चली जाएगी। तो ये अटल अवगाहना याद आगे सारे बोलो बहनों। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। अनंत सुख, सुख आत्मा में विश्वास करना, सुख मेरे भीतर है। सुख ही है जो हम भोजन करते हैं, सुखाभास। जो आप किसी से, सुख नहीं है वो सुखाभास है। एक सुख और एक साता, 2 शब्द है। आप कहते हैं ना हमारा साता है, सुख साता है। साता शरीर की है, सुख आत्मा का है। या तुम संतों के पास जाते हो ना, पूछते हो ना, क्या पूछते हो? क्या समझे अर्थ क्या होता है सुख साता का? सुख आत्मा में है, साता शरीर में है। तो ये पूछते हो महाराज सुख साता है कि आपकी आत्मा में सुख है, आपकी शरीर में साता है। सुख साता वहाँ से बना, साता। साता शरीर की है। शरीर को आपको भूख लगी है तो साता मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। सुख तो भरा पड़ा है आत्मा में, सुख साता। अच्छा, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, यही आत्मा सिद्धशिला जाएगी 26 लोग पार करके। जब मोह कर्म टूट जाएगा, मिथ्या टूट जाएगा, सारे कर्म टूट जाएंगे, एक कर्म भी शेष रह गया तो आत्मा सिद्ध गति में नहीं जा सकती। सारे कर्म, मोक्ष का अर्थ क्या था? कृष्ण कर्म वृक्षों मोक्षा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द कर्मा, दैट इज लिबरेशन। सारे कर्म, 8 कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय खत्म हो जाते तो आत्मा सिद्ध। हमारा घर कौन सा है? सिद्धालय। ये घर तुम्हारा नहीं है जो तुमने बनाया है, ये शरीर का घर है।
ये जो घर ईंटों का, सीमेंट का, शीशे का, ये शरीर का घर है, आत्मा का घर सिद्धालय है। तो याद रखो अपने घर को, मैं जीवात्मा हूँ, बोलो याद रखोगे, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊँ। इसके लिए क्या करना होगा? ध्यान करना होगा। खड़े हो जाओ, नींद आती है तो बैठे कर रहते हो। नींद किसको आती है? शरीर को आती है, आत्मा को नींद थोड़ा ही आती है। इसलिए कहते थे मन की सारी शक्ति मन को दे दी ना आपने, मन को हटाओ। मैं कहता हूँ, हाँ जी, तो दोष किसका है? तुमने ही सारी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को। इसलिए जीव ने सबसे बड़ी भूल कि अपनी शक्ति, जो अनंत शक्ति वाला जीव, उसने, तुम अपनी सारी शक्ति पड़ोस को दे दोगी तो फिर तुम्हारा क्या अधिकार रहेगा घर के अंदर? शक्ति वापस ले आओ, मन बुद्धि इंद्रियों की शक्ति वापस ले आओ और जीव को संपन्न करो। तो जो यूट्यूब पर ध्यान है या आत्म ध्यान शिविर लगते हैं, ध्यान करो, धीरे धीरे मन लगेगा। बच्चों को पहले दिन क्लास भेजते हो स्कूल में तो बच्चे का मन करता है? नहीं करता, वापस आ जाता है। उसको लालच देते हो टॉफ़ी का, मैं साइकिल दिला दूंगी, ये कर दूंगी। धीरे धीरे बच्चा पढ़ता है तो बच्चा पढ़ने लग जाता है। तो शुरू शुरू में मन नहीं लगता, क्योंकि हमने ट्रेंड नहीं किया मन को। मन को जो किया तो मन तो वही मांगेगा। हाँ, एकाग्रता से जो काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो ध्यान हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? रसोई बनाई, पूरे एकाग्रता से हमने रसोई बनाई, वो ध्यान का ही प्रकार है। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जो करोगे वह ध्यान होगा। क्रिया का विरोध नहीं है। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, ये सबसे बड़ी बाधा है मन की। पहले समझो, अपनी शक्ति को पहचानो कि मैं आत्मा, जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अपना अस्तित्व है, सबका अपना अस्तित्व है। और जीव को कुछ चाहिए नहीं, कुछ मुझे चाहिए नहीं। जब मेरा जन्म नहीं, मरण नहीं, मैंने अन्न का दाना मैंने खाया नहीं। आत्मा कुछ खाती है क्या? आत्मा के माता पिता है क्या? आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है, अष्टगुणों से युक्त आत्मा है। ये जो कुछ चलता है शरीर के लिए चलता है। हमने शरीर को महत्व दे दिया, हमने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, परिवार को, माता पिता, बहन भाई, धन संपत्ति, इसमें हम जकड़ गए। इसको हमने अपना मान लिया। अलग कर दो, अलग कर दो। धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। समझो सत्य क्या है, असत्य क्या है। मैं हूँ कौन? मैं जीवात्मा। मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। तुम कहीं भी जन्म लिया, तुम्हें देह मिली, शरीर मिला, गति मिली, वो तुम्हारे अपने किए हुए कर्मों से मिली है। अब कर्म भी काटने हैं। धीरे धीरे समझो, और जब तक जीवन है साधना करो। आत्म ध्यान शिविर जो लगते हैं, कभी मौका लगे तो कीजिए, उसमें बही। प्रश्न था, हाँ बोलो। जैसे अपने नोटबुक के नौकर महामंत्र बहुत सारे लिखे हुए ऐसी बड़ी नोटबुक है। अभी वो नोटबुक का हम स्वाध्याय गए थे तो वहाँ जुन्नर ने हमें प्रश्न पूछा कि ये नोटबुक का हम क्या करें। हाँ, ये अभी ये चीज की अशांतना नहीं होनी चाहिए, हाँ, ये कहाँ रखे, तो उसके बारे में क्या हम कर सकते हैं? उस नोटबुक का जो लिख के नौकार मंत्र रोज 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 लिख के बहुत बड़ा बुक बना दिया। अरे भाई, हम तो लिखने के लिए बोलते नहीं, हमने नोटबुक किसी को दी नहीं। नहीं, आपने नहीं, वो लिखते हैं। देखो, एक प्रकार का एक अवलंबन है कि आप नमकार मंत्र लिखोगे तो उसकी आपकी सारी ऊर्जा नमकार मंत्र में रह जाएगी। नमकार मंत्र में क्या है, मैं पूछता हूँ आपको, नमो अरिहंतानंग में क्या है? आत्मा ही है ना। अरिहंत आत्मा, नमस्कार तो बाद में है। अरिहंत में क्या है? शत्रु का नाश। अरे बोबा, शत्रु का नाश छोड़ो। अरिहंत में है क्या? आत्मा है ना। सिद्धों में क्या है? आचार्यों में क्या है? उपाध्याय में क्या है? साधु में क्या है? स्त्री में क्या है? पुरुष में क्या है? पति में क्या है? पत्नी में क्या है? तुम में क्या है? ये आत्मा को पकड़ लो, बाकी सब छोड़ दो। सार को पकड़ लो, बाकी सब छोड़ दो। कोई लिखने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ ना लिखो, कुछ ना पढ़ो, बस आत्मा में रहने का पुरुषार्थ करो। आत्मा में रहने, सोहम ध्यान यही है हमारा 25 मिनट का।
सोहम कोहम मैं मेरा बेसिक ध्यान 6 घंटे में हम करवाते हैं, आपको समझ में आती है। मैं मेरा योग निद्रा, आप योग निद्रा 20 मिनट की है। योग निद्रा शरीर को विश्राम की है और आत्म में जागरूकता की। फिर आलोचना करते, जीवन भर में आलोचना करो। कैसे आपने खाना बनाया तो हिंसा हुई, 6 कायाजीवों की आराम शर्म हुई, उसकी आलोचना करो। आप गाड़ी में चल के आए, उसकी आलोचना करो। गाड़ी में चलने पर, स्कूटर में आने पर कितने जीव मर गए होंगे, आलोचना करो। स्नान किया, स्नान करने के बाद कितने पानी बह गए, उसकी आलोचना करो। खाना खाया, स्वादिष्ट खाना बनाया तो उसकी आलोचना करो। ये आलोचना, प्रतिक्रमण, परायजित, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो कुछ भी है, जीव विभाव में गया तो आलोचना करो, स्वभाव में आया तो कर्म की निर्जरा। इतना ही है, जीव अपने स्वभाव में रहे, बस यही साधना है, स्वभाव की साधना। आत्म ध्यान स्वभाव की और सबसे ऊंची साधना है। मोक्ष जाना तो इससे जाओगे। हम इसलिए यहाँ बैठे हैं, आप आए, आपका धन्यवाद जो आप आए। मैंने विषय बदल दिया, आपके कारण बदल दिया। नहीं तो मेरा कुंडकौल का संवाद चल रहा था कि कैसे श्रावक आते हैं, कैसे देव परीक्षा लेते हैं, कैसे सफल होते हैं। महावीर के 10 श्रावक वर्णन आता है, ऐसे श्रावक थे महावीर। तुम श्रावक बनो, 5-12 अनुव्रत ले लो, और घर बाहर जब समय आ जाए, 60-70 साल की उम्र हो जाए तो घर को किनारा करके अपना एक कमरा ले करके या पौषशाला में जाओ, साधना करो, जीवन सफल हो जाएगा। और 10 श्रावक भगवान के पास गए, श्रावक व्रत ली। 20 वर्ष के बाद उन्होंने अपने बेटे को सब सौंप दिया। 20 वर्ष की श्रावक व्रत रहे। उसके बाद में पौषशाला में आए। पौषशाला में संसारा, 1 महीने की संसारा, किसी ने 15 दिन की संसारा ली। और पहले देवलोक में गए, भगवान से पूछा, और 1 भाव महावीर में जाएंगे और सीधा मोक्ष। श्रावक 2 भाव में मोक्ष जा सकता है। इसलिए महावीर का धर्म, श्रावक धर्म और साधु धर्म दोनों ही उत्तम है। शुद्ध दृष्टि से श्रावक धर्म पाला जाए और साधु धर्म पाला जाए तो मोक्ष दूर नहीं है। हम सब मोक्ष में जाएंगे जब आप प्रयास करोगे तो जाओगे, प्रयास नहीं करोगे तो कैसे जाओगे। भगवान का मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग है। आगे भीतर प्यास, एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक तड़फ कि मुझे मोक्ष जाना है। संकल्प किया ना अभी, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय, मैं निश्चित सीधा। ये प्यास, ये पीड़ा, ये बेचैनी, ये तड़फ बनी रहनी चाहिए, बनी रहना। हाँ, खड़े हो जाओ ना, नींद आती है तो खड़े हो जाओ। फिर जरूरी बैठना, मेरी बात सुनो, खड़े हो जाओ, आंखों में पानी का दे दो, चलो फिर कौशक करो, खड़े खड़े कौशक करो। 10 मिनट से शुरू करो। 10 मिनट से कौशक का मतलब है शरीर मन बुद्धि के पार मैं अपने में। 5 मिनट से शुरू करो। नींद आती ऐसे तो नहीं आ जाएगी, नींद ही आ जाएगी, सोते ही रहते हो गया, अब सोते हो गया। प्रॉपर शरीर को विश्राम दे दीजिए। नींद कब आती है? जब शरीर को विश्राम नहीं मिलता। जब विश्राम दे दिया तो एकदम नींद नहीं आती, माना आती होगी। खड़े हो जाओ, खड़े होकर कौशक करो, 10 मिनट से शुरू करो, छींटे दे दो पानी, शरीर को थोड़ा तपाओ, ठीक है ना। प्रयास करना चाहिए। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 जीवात्मा हो। ये शरीर का आकार जो तुम्हारा आकार है, पुरुष का है, स्त्री का है, इस आकार में निराकार आत्मा।
अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव कीजिए। दो तत्व जुदा जुदा हैं। इस आकार में निराकार आत्मा, जो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्मा है, अंग अंग में, कण कण में, पूरा शरीर का सिरा, माथा, आंखें, नासिका, कान, जिह्वा, तालू, गालें, आत्म प्रदेश विद्यमान है। कंठ, गर्दन, कंधे, भुजाएं, दोनों छाती, पेट, पीठ, पृष्ठरज्जु, में आत्म प्रदेशों का विस्तार है। नितंब, दोनों जंघा, दाईं जंघा, बाईं जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांगें, दोनों पांव, आत्मा, पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों का विस्तार है। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम मात्र आत्मा। मैं जीवात्मा था, हूँ, रहूँगा। अटल विश्वास, अटल श्रद्धा। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा त्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोये सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव। देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई हो।